हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सपर्ट फैकल्टी जोन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की डिमांड आ रही है, नोट्स की डिमांड आ रही है। तो हमें जो उन लोगों के पर्टिकुलर पोर्शंस हैं वो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस की यहाँ पर डिमांड आ रही है। तो अब हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। एंड बिफोर मूविंग टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन और द चैप्टर्स, हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने से पहले, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पहले ही कवर कर दिया, पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल में हम 1-2 क्वेश्चंस करके आपको लेकर चलेंगे पार्टनरशिप पर, और जिसको कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन चाहिए, वो हमें डिफरेंट बुक्स का डीके गोयल और आपका टीएस ग्रेवाल और किसी भी बुक का आप हमें रेफरेंस देके क्वेश्चन नंबर देकर आप हमसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक है, मान लीजिए डीके गोयल है या तुलसियान है या बलबीर सिंह है, तो बुक का नाम बोलिए, एडिशन बोलिए, 2020 है, 19 है, 18 है, पेज नंबर बोलिए, इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, हम आपको सॉल्यूशन देंगे और सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद हेल्प ऑफ ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, expert.facultyzone@gmail.com, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एक्सपर्ट फैकल्टी जोन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक से, जिसका एडिशन है 2019, पेज नंबर दे रखा है 1.67। इस पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो हमने फॉर्मेट डाल लिया यहाँ पर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एज गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है उसे हम रिसीट पेमेंट अकाउंट को पढ़ेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, और उसको पढ़ते पढ़ते 1 बाय 1 स्टेप लेकर हम यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुई हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होंगी, जो चीज़ें रिसीट पेमेंट अकाउंट में डेबिट हुई हैं वो यहाँ पर क्रेडिट होंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 43 सेज एक बैलेंस शीट, एक रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्या दे रखा है हमें? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या है? कैश इज ए रियल अकाउंट। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट नहीं आता, सो यहाँ पर कैश रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर कह रहा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ पिछले साल का 5000, करंट ईयर का 20000, प्रीवियस ईयर का 4000, टोटल दे रखा है 29000, राइट। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दे रखा है 29000। नीचे इन्फॉर्मेशन है, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 ईच। यहाँ पर 50 मेंबर है, 500 रुपये देते हैं। कितने रुपये होने चाहिए? 500 इंटू 50, 5 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 25,000। 25,000 मिलना चाहिए। पॉइंट टू रिमेंबर, हमें कितना मिलना चाहिए? 25,000। दिया कितना है? 29,000। सो लेट्स डू द एडजस्टमेंट। हम यहाँ पर आ जाएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो सिर्फ करंट ईयर का ले सकते हैं 20,000। मैं ऐसे ही लेता हूं जैसा क्वेश्चन में दे रखा है एज इट इज। मेरा तरीका ये है, जितना रिसीव्ड हुआ है उसको यहां पर लिख लीजिए 29,000। अब माइनस कर दीजिए लेस 2018 वाला या प्रीवियस ईयर लिख दीजिए। कितना रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर का? 5,000। माइनस किया, कितना बचा? 24,000। इसमें से माइनस किया नेक्स्ट ईयर का जो है हमारा 2020, कितना रिसीव हुआ? 4,000। बचा कितना? 20,000। ये आ गया हमारा करंट ईयर का। कितना क्या आ गया? करंट ईयर का कितना आया? 20,000। लेकिन यहाँ पर क्या रखा था कि हमारे मेंबर्स हैं 50 और पैसा कितना देते हैं? 500 ईच। तो हमें मिलना कितना चाहिए? 15 to 500, 5 5 25। 2 0 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 0 लगा देंगे। हमें मिलना चाहिए 25,000। मिला कितना है? 20,000। मिलना कितना चाहिए? 25। मिला कितना? 20। सो क्या है यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, इस साल का इतना आउटस्टैंडिंग है। कितना माइनस करेंगे? 25,000 मिलना चाहिए था, मिला है 20,000। 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। अगले आइटम पे आ जाएंगे। In this way, we will calculate the amount of subscription received during the current year, या for the current year. Received or not received, but the amount for the current year we can say it is better or appropriate manner. दूसरी बात यहाँ पर कह रहा हायर ऑफ ग्राउंड। हमने अपना कोई ग्राउंड दे दिया होगा। कैसे देते हैं? जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है,
तो बहुत से लोग फंक्शन करते हैं स्कूल प्रॉपर्टी में, धर्मशाला में, ग्राउंड में, तो उससे इनकम हो जाती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना ग्राउंड दे दिया होगा, उससे इनकम हुई 14,000 रुपीज़, रिकॉर्ड कर लेंगे, नॉर्मल इनकम है, रेवेन्यू नेचर की है, ग्राउंड को कभी भी रेंट पे दे सकते हैं, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है इस साल दी फिर 5 साल बाद देंगे, कभी भी दे सकते हैं। तो नॉर्मल इनकम है, रिकॉर्ड कर लिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर रखा है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, हमने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराई होगी, उससे हमें पैसा बचा कुछ, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, हमने कोई एंटरटेनिंग इवेंट कराई, इवेंट्स, कितना रिसीव हुआ यहाँ पर, हमें रिसीव हुआ 8,000 रुपीज़, इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया 8,000। ये भी नॉर्मल इनकम है, हम कभी भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रिकॉर्ड करेंगे। अगला आइटम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के ओल्ड न्यूज़पेपर को कभी भी सेल कर सकते हैं, ये भी हमारी कैसी इनकम है, रेवेन्यू नेचर की। ओल्ड न्यूज़पेपर्स, यहाँ पे हमें कितना मिला 2,000 रुपीज़, कितना मिला 2,000। एक बार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ एक बात कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन थॉरोली फॉर 3 टाइम्स, तब आपके माइंड में सेट होगा क्या चीज़ कहाँ पर दे रखी है। अब जैसे सब्सक्रिप्शन था, इस पर क्या था एडजस्टमेंट, हमने फॉरन एडजस्टमेंट कर दिया क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है। तो आपको पता कैसे चलेगा, जब क्वेश्चन को थॉरोली रीड आउट करेंगे, इसलिए बार-बार क्वेश्चन को पढ़िए अगेन लेवल से। आगे आ जाइए, अब हम आ जाएंगे पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड में आए, आइटम दे रखा है यहाँ पर सैलरीज, सैलरी इज पेड फॉर द करेंट ईयर या ड्यूरिंग द करेंट ईयर, वी कैन से ड्यूरिंग द करेंट ईयर कितना हमने पे किया 28,000 इट इज गिवन, 28,000 रुपये पे किए। कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। क्यों लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखा है पॉइंट नंबर 2 और बी ऑन 31 मार्च 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000। 19 की बात कर रहा है, 19 क्या है हमारा करंट ईयर है, इसमें कितना आउटस्टैंडिंग है 2,000, ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना आउटस्टैंडिंग है 2,000, हमने ऐड किया कितना हो गया 30,000। अगले एडजस्टमेंट पे आ जाइए, बी का पार्ट 2 आगे दे रखा है, इसमें सैलरीज पेड इन द ईयर 2019 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर 2018। हमने इस साल में 2019 में जो सैलरी पे करी है, इसके अंदर 6,000 रुपए ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के 18 के हैं, 2018 के, हम उनको माइनस कर देंगे। लेस सैलरीज पेड फॉर 2018, कितना पे किया 18 का 6,000, लेस कर देंगे 30 - 6 इज इक्वल टू 24। तो निकल कर क्या आया, सैलरीज पेड फॉर द करेंट ईयर, सैलरीज पेड फॉर दिस ईयर, अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर 24,000। आगे आ जाइए, अगला आइटम है जनरल एक्सपेंसेस, कितना है 6,000, लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 6,000। इलेक्ट्रिसिटी 4,000, ये भी हमारा नॉर्मल खर्चा है, रूटीन एक्सपेंस 4,000 रुपीज़ हमने ये पे किए। फिर कह रहा है बुक्स, बुक्स हमने परचेज किए, बुक्स क्या है हमारा कंज्यूमेबल आइटम है, नो इट इज एन एसेट, हमारे लिए एसेट है, बुक हमने परचेज की हमारा एसेट है। एसेट कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, इसको हम छोड़ देंगे। अगला आइटम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर परचेज किए, क्या होते हैं एसेट है हमारा, नो न्यूज़पेपर डेली आता है, जो चीज़ डेली आ रही है वो एसेट कैसे हो सकती है, वो एक रूटीन नेचर का आइटम है। 5 रुपये का पेपर खरीद रहे हैं, उसको आप क्या एसेट मानेंगे, तो ये एक मीगर अमाउंट है, मंथली आप खर्चा कर रहे हैं, तो रेवेन्यू नेचर का, इसलिए यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। 2 न्यूज़पेपर्स परचेज्ड, कितने के परचेज किए इस साल में, टोटल 8,000 रुपीज़ पेड फॉर द परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स। उसके बाद कह रहा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस क्या कैरेट डाउन है, रिसीट पेमेंट में बैलेंस क्या का होता है कैश का, कैश यहाँ पर आता है नहीं आता, आई टोल्ड यू अर्लियर कैश यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज कैश इज एन एसेट, यहाँ पे कोई एसेट नहीं आता, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर आते हैं, कोई एसेट नहीं आता। क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए या लिख दीजिए ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, क्या लिखा हमने ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, हमने कैपिटल फंड में इसको ट्रांसफर कर दिया, कितना 5,000। इस तरीके से बनेगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बनाया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जो हम बनाएंगे ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर क्या है 2018, हम ये बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती या हमें कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन होता तो हम इसको नहीं बनाते।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में गिवन है बिल्डिंग और क्या गिवन है आपके लिए फर्नीचर एंड बुक्स। कहाँ गिवन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था कि आपके पास ये चीज़ें हैं, सारे एसेट्स हैं ऑन 1 अप्रैल 2018। तो कब परचेज किया होगा? 18 में। अब क्या चल रहा है? 19। तो ये चीज़ें होंगी तो हमारे पास। अगर ये सेल हो गई होती तो लिखा होता रिसीव पेमेंट अकाउंट में इस साल के, पर लिखा नहीं है, इसका मतलब सेल नहीं हुई। तो आपके पास है तो ये जाएंगी 2018 के ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहाँ पर लिख देंगे बिल्डिंग, ये हमने लिखा बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है? दे रखी है हमें 2 लाख की है। फिर हमें दे रखा है फर्नीचर की इन्फॉर्मेशन कि फर्नीचर है हमारे पास। फर्नीचर कितने का दे रखा है? 20,000 का। फिर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास बुक्स भी हैं। बुक्स कितने की हैं? अगेन 20,000। देन इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द कैश। कैश की इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे कहा था कैश को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज इट इज एन एसेट। कैश के 2 अमाउंट दे रखे थे, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। ओपनिंग जो डेबिट साइड में था, क्लोजिंग जो क्रेडिट साइड में था। जो ओपनिंग साइड में था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग कैश देखते हैं हम रिसीव पेमेंट अकाउंट से। यहाँ दे रखा है 7,000, यानी जब हमने इस साल के अकाउंट शुरू किए तो हमारे पास 7,000 रुपये थे। कहाँ से आए? पिछले साल से। इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट में लिख लेंगे। फिर हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट में दे रखा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर या 2018 2018 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। यहाँ लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कहाँ से आया ये अमाउंट? कहाँ से आया? अभी बताया आपको, ये आया एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में दे रखा है 2018 के 6,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग थे। याद करिए, अभी हमने बनाया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहां पे हमने प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना माइनस किया था? 5,000। ये कितना दे रखा है? 6,000। डिफरेंस है। रिमेंबर, इस पॉइंट को आप माइंड करिए, अभी ध्यान में रखिएगा। डिफरेंस आ रहा है, 2 अमाउंट हो गए। एक अमाउंट हमने माइनस किया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक अमाउंट ये है प्रीवियस ईयर का। यहां पर कह रहा 6,000 आउटस्टैंडिंग था। समझ लीजिए प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था? 6,000। बैलेंस शीट में लिखेंगे 6,000। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट किया वो जो इस साल मिल चुका। कितना मिला? 5,000। तो 1,000 कहाँ गया? इसका मतलब 1,000 अब भी नहीं मिला, और जो अब भी नहीं मिला वो जाएगा इस साल की यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अब आ जाइए अगले आइटम पर। सैलरी दे रखा था आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी है हमारे लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? लायबिलिटी। कितना आउटस्टैंडिंग था? 6,000। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ से आया? यह हमें दे रखा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 कह रहा था कि प्रीवियस ईयर का 2018 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपीज। इस सैलरी को हमने रिकॉर्ड कर लिया लायबिलिटी साइड में। अब टोटलिंग करेंगे 2,20,000, 40,000, 247, 253। टोटल कितना आया? 2,53,000, 2,53,000। यू नो वेरी वेल एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट अगर 2,53,000 के तो लायबिलिटीज कितने की हो जाएंगे? ऑफ द सेम अमाउंट। इतने का ही लायबिलिटीज भी होना चाहिए। लायबिलिटीज में कितना दे रखा है हमें? ओनली 6,000। 2,53,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे। 2,53,000 में से 6,000 माइनस कर दिया, बचा आपका 2,47,000, 2,47,000। ये आपका कहलाएगा कैपिटल फंड। 2,47,000 क्या है? कैपिटल फंड। ये कहाँ से आया? बैलेंस करने से। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ऐसे अमाउंट को जो बैलेंस करने से आता है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। हमारा एसेट का टोटल था 2,53,000 और लायबिलिटीज में केवल 6,000 था। तो 253 में से 6 को माइनस कर दिया, बचा आपका 2,47,000। ये हमारा हो गया कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को हम लेकर जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा हमने बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने कुछ आइटम्स को एडजस्ट किया, हमारा निकला कैपिटल फंड। अब हम आ रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनेगी? क्लोजिंग हम बोलते हैं इस साल की बैलेंस शीट को जो हम बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, जो हमारी डेट है 31 मार्च 2019। अब हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब हम ये देखेंगे इस साल हमारी सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर में सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हमें दे रखी है 2,000 रुपीज। हम यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट साइड में 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज। कहाँ दे रखा है? पॉइंट नंबर 2 में, एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 में गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर रुपीज 2,000। ऐसे ही आप देखें तो आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट में दे रखा है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव 29,000। इसमें दे रखा था एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो आ जाइए एडवांस सब्सक्रिप्शन पे। यहां पर हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। कब का मिला है?
2020 का, अभी क्या चल रहा है 2019, कितना मिला एक्स्ट्रा? 2020 का मिला है 4000, यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे 4000 रुपीज। अब आपने अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया था एक अमाउंट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ लिखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल फंड रिकॉर्ड कर लीजिए यहाँ पर, ये हमने रिकॉर्ड किया अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड। कितना था कैपिटल फंड, कितना आया था? डू यू रिमेंबर? 2,47,000। ऐड कर लीजिए इसमें सरप्लस। कहां से आया था सरप्लस? सरप्लस आया था हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, राइट, वेरी गुड। इसे ऐड कर देंगे यहां पर, कितना आया था? 5,000 रुपीज। नाउ ऐड द अमाउंट 5,000 टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट। 2,40,000 का क्या है हमारा कैपिटल फंड है, 5,000 क्या है? सरप्लस है। कैपिटल फंड कहां से आया? ओपनिंग बैलेंस शीट से, 2018 की बैलेंस शीट से। सरप्लस कहां से आया? 2019 के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। दोनों को ऐड करेंगे, द टोटल और द सम ऑफ दिस टू फिगर्स विल बी 247 + 5 = 2,52,000। हम आ जाएंगे एसेट साइड पर। एसेट में क्या था? वहां पर बिल्डिंग थी, कितने की थी? 2 लाख की। कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, ऐसे लिख देंगे। फर्नीचर कितने का था? 20,000 का। चेंज हुआ? यस। पॉइंट नंबर डी कहा था, डी में कहा था कि डेप्रिसिएशन लगाना है 10% से, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू 2,000। 2,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी बची? 18,000। फर्नीचर 20,000 का था, डेप्रिसिएशन लगा 10% से, 20,000 का 10%, 2,000 माइनस कर दिया, 20 - 2 = 18,000। आपका बुक्स थी, रिमेंबर बुक्स कितने की थी? 20,000 की। हम इसे अंदर लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। कैसे पता? जब बनाया था रिसीट पेमेंट अकाउंट तब कहा था कि बुक्स होंगी जो हमारा एसेट है, तो इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, इसलिए हम रोक के रखे हुए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बुक्स हमने कितने की परचेज की थी? बुक्स में देखना है रिसीट पेमेंट अकाउंट से, गिवन है बुक्स परचेज की थी 10,000 की। सो यहां पर हम ऐड कर लेंगे अमाउंट 10,000। सो माय डियर स्टूडेंट, बुक्स कितनी परचेज की थी? करंट ईयर में बुक्स परचेज की थी, गिवन रिसीट पेमेंट अकाउंट में अमाउंट 10,000। इस साल 10,000 की परचेज की। पहले से बुक्स कितने की थी? 20,000 की। लिख देंगे प्लस परचेज्ड, हमने इस साल परचेज की अमाउंट ऑफ बुक्स परचेज्ड ड्यूरिंग 2019। ये कब की है? 2018 की 20,000 की, 19 में परचेज की 10,000 की। टोटल बुक्स कितने की हो गई? 30,000 की, 30,000 रुपीज। अगले आइटम पे आ जाइए। अब अगला आइटम क्या है आपके पास? यहां पर आप कैश लेंगे। अब आप कैश क्यों लेंगे? क्योंकि आपका क्लोजिंग फिगर ऑफ कैश दे रखी है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपके पास कैश बैलेंस है रिसीट पेमेंट अकाउंट में 4,000 रुपीज, से भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप आ जाइए सब्सक्रिप्शन पर, इसे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपके पास सब्सक्रिप्शन है, टोल्ड यू अर्लियर, 2 साल का है। प्रीवियस ईयर का भी है जो कि 2018 है हमारा, और करंट ईयर का भी है जो कि हमारा 2019। 2018 का 6,000 आउटस्टैंडिंग था, 5,000 मिल गया, कितना बचा आउटस्टैंडिंग? 1,000। लिख देंगे 1,000 रुपीज इनर कॉलम में, या डायरेक्ट आउटर में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2019 का आउटस्टैंडिंग कितना था? 5,000 रुपये, ये लिख दिया 5,000। अब 1,000 + 5,000 इज इक्वल्स टू 6,000। अब दोनों, अब पूरी साइड का टोटल कर लेंगे, एसेट साइड का। ये कितना है? 2 लाख। 2 लाख और 18, 218, 2,18,000। 218 और 30, 48, 248 और 4, 252 और 6, 258। लायबिलिटी साइड में टोटल कितना था? 247 और 5, 252, 252 और 2, 254 और 4, 258, 2,58,000। द अमाउंट इज करेक्ट। दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह सही सॉल्व हो गया, मींस कि हमारे आंसर सही आ गए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई अगेन रिपीट वंस अगेन कि आप जो है क्वेश्चन को 3 बार रीड आउट करिए, सारे एडजस्टमेंट को देखिए, और अपनी याददाश्त के लिए, ध्यान रखने के लिए फिर भी जितने एडजस्टमेंट है उन्हें मार्क कर लीजिए। एडजस्टमेंट कहाँ करना है? हर एडजस्टमेंट 2 जगह रिकॉर्ड होता है, तो ध्यान रखिए कौन सा एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कौन सा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट पे जाएगा, किस चीज़ को कहाँ रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सपर्ट फैकल्टी जोन। और कोई भी डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है और नोट्स चाहिए या आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमें मेल करिए एट मेलिंग ID expert.facultyzone@gmail.com। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे, गुड बाय।